हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम बीआर ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। This is our second lecture of chapter 2 geography of class 8th, that is the land, soil, water, nature, vegetation and wildlife resources. Today our topic is water resources. As you know, the 3/4 of earth is covered with water. It means the 75% our earth is covered with water. That is why we are called the blue planet or the water planet. Fresh water accounts for 27%. इट मीन्स जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 27%, 2.7% है, सॉरी, इट मीन्स 2.7% ओनली. स्पोर्ट्स रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. एज यू नो कि सिर्फ हमारे पास जो है 1% और लेस देन 1% वाटर ही है. फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर द ह्यूमन यूज़. It is found as a groundwater, as surface water in rivers and lakes and the water vapor in the atmosphere. Water is a renewable resources and is renewed through water cycle. वाटर साइकिल आपको मालूम है कि कैसे कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, वो वाटर साइकिल है. यूजेस ऑफ वाटर, कि वाटर का हम यूजेस क्या करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का यूज़ होता है. द नेक्स्ट चैलेंजेस टू वाटर अवेलेबिलिटी. जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ रही है. राइजिंग डिमांड्स. द सेकेंड वन इज़ द अर्बनाइजेशन. बेटा गांव में तो फिर भी कुछ नदी का सिस्टम या कुछ नहर का कुछ होता है, लेकिन शहरों की तरफ जैसे पब्लिक बढ़ रही है तो वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी होती है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आपको पता है फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है. प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. स्कार्सिटी है, कमी है वाटर की. मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अगर हम डिस्कस करते हैं, देयर आर स्कार्सिटी ऑफ द वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया लाइक दुबई, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न USA, northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortage of fresh water supplies. Countries located in the climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. This is a water shortage may be consequences of a variation in the seasonal or annual precipitation. आप जानते हैं precipitation भी है जो वो क्या है कि एक इक्वल उसमें नहीं होती, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह पर. ओवर एक्सप्लॉटेशन हो रहा है वाटर का. वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. सपोज मैंने आपको बहुत सारा पानी पीने के लिए दिया लेकिन उसमें बहुत सारी मिट्टी डाल दी, क्या अब वो वाटर आपके लिए यूजेबल है? नहीं. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ टुडे कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर मैंने आपको बताया कि एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. सो इसमें क्या हो सकता है, इसकी ओवर यूज़ को कम करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इसमें पॉल्यूशन जो है इसका ग्रेट थ्रेट है. असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. स्टेप्स हैज़ टू बी टेकन. कंजर्व द ड्विंगलिंग रिसोर्सेज. जैसे जैसे ये डाउन जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है. इवन थ्रू वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इस ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़. द सेकेंड वन इज डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज. सीवेज की जो प्रॉब्लम रहती है, केमिकल्स की, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. द पल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड. मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये ख़त्म तो होते नहीं, तो ये केमिकल्स किस में जाते हैं? बॉडीज़ में पहुंचते हैं. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन द वाटर बॉडीज़. इनको कंट्रोल किया जा सकता है. इनके लिए कौन से कंजर्वेशन मैथड्स हैं? ट्रीटिंग एफ्लुएंट्स, कि जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है इसको किसी प्रॉपर वे में, मतलब प्लान करके ऐसा कि रिलीज़ किया जाए कि जिससे लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स ना हों. द सेकेंड वन इज़ द फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. जितना भी बारिश का पानी आ रहा है या जो भी पानी एकदम से गिरेगा वो क्या होगा, अगर मिट्टी में मिल रहा है तो एकदम से क्या होगा, समुद्र तक पहुंचेगा, फिर वो पानी आपके लिए यूजेबल नहीं है. अगर फॉरेस्ट वेजिटेशन होगी तो वो उसकी रूट्स क्या करती है, वाटर को होल्ड करके रखती है, जिससे वाटर क्या होगा कि ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करेगा. रेन वाटर हार्वेस्ट
हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। आपको पता है रेन वाटर को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर चैनल से करते हैं। प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनल टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर, कि इसमें क्या रहेगा कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। स्प्रिंकलर, कि किस तरह से स्प्रिंकलर आपने देखे हैं खेतों में, ड्रिप सिस्टम, एक एक बूंद जो वाटर की वो ट्री को मिलती रहे, जिससे ट्री का नीड भी फुलफिल हो जाए और हमारा वाटर भी वेस्ट ना हो। द नेक्स्ट वन इज़ द नेचुरल वेजिटेशन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में रहना पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोस्फीयर जहाँ वाटर पाया जाता है, एटमॉस्फेयर जहाँ गैसेस पाई जाती हैं एयर की, और लिथोस्फीयर जहाँ लैंड है, किसी भी एक जगह पर रहना पॉसिबल नहीं है। इसका जो नैरो जोन बनेगा ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, जो इसका बीच का पार्ट है ये है बायोस्फीयर। यहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है ताकि ये जो नैरो जोन है ये लाइफ को सपोर्ट करेगा। बायोस्फीयर जोन वेयर ऑल द 3 स्फीयर्स इंटरेक्ट, जहाँ पर तीनों स्फीयर्स क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन, लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, सिर्फ इसी जोन में। दिस लाइफ स्पॉटिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। इस लाइफ स्पॉट सिस्टम को क्या कहा जाएगा, इकोसिस्टम कहा जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ की हमारी ज़िंदगी में। प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, हमें वुड प्रोवाइड कर रहे हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, स्टोरेज ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सब जो चीज़ें हैं हमें सबसे ज़्यादा ये वेजिटेशन से ही मिल रही हैं। दे गिव्स अस फ्रूट, मेडिसिन, लैटेक्स, लेटेक्स बेटा रबड़ होता है, पाइन ऑयल जो उसकी गम रहती है ना पेड़ों की, जिससे बहुत सी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम वेजिटेशन के अलावा वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइडर्स मिल्क, मीट, हाइड, स्किन, हनी एंड दे हेल्प अस इन द पॉलिनेशन एक्ट। पॉलिनेशन में कैसे वो हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में रहेगा कि जैसे जो आप देखेंगे कि इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने इसमें आप देखोगे कि ज़्यादा सीड्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। As decomposers both play a very important role in the balancing ecosystem, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में। अब नेक्स्ट आपने जो देखा है वल्चर, ये क्या करते हैं, ये किसको खाते हैं, डेड और डिकेइंग लाइफ स्टॉक्स को। बट ये आजकल किससे मर रहे हैं, डाइंग ऑफ द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर से कैसे इनकी डेथ हो रही है, क्योंकि अगर एनिमल को हमने किसी तरह से वेटरनियन डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी जो वो उसको पचा नहीं पाया, तो क्या हुआ, अगर उसकी डेथ हुई, उधर से वल्चर उसे खा रहा है तो वल्चर की जो है उसको किडनी फेलियर से उसकी डेथ हो जाती है। अदर लास्ट सेकेंड टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन पाई कहाँ जाती है, मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ड्स आर फॉरेस्ट। सबसे पहले अगर हम इसमें फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ पर होगी वहाँ पर फॉरेस्ट मिलेंगे। ह्यूज ट्रीज में थ्राइव, वहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलेंगे। अबंडेंट ऑफ वेजिटेशन एंड वाटर सप्लाई। द नेक्स्ट वन इज़ द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या रहेगा, मॉइस्चर और रेनफॉल पाया जाएगा। साइज एंड डेंसिटीज़ ऑफ ट्रीज आल्सो डिक्रीज, ये घास है ना यहाँ पर इनकी जो साइज़ और डेंसिटी होगी ट्रीज़ की वो थोड़ी डिक्रीज होगी। रेनफॉल कैसा होगा, शॉर्ट स्टब ट्रीज़ यानी लेस हाइट वाले ट्रीज़ और ग्रासेस पाए जाएंगे। स्क्रब्स में ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ऐसे ड्राई एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होगा थ्रोनी श्रब्स और स्क्रब्स पाई जाएंगी। डीप रूट्स और वैक्सी लीव्स यहाँ पर पाई जाती है। वैक्सी लीव्स जो मॉइस्चर ट्रेन करती हैं। नेक्स्ट इज द टुंड्रा। टुंड्रा ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉल्ड पोलर रीजन में, जहाँ पर मसेस और लीचन्स पाए जाते हैं। मसेस एंड लीचन जैसे काई जैसे। एवरग्रीन जो सदा हरे भरे रहते हैं, ये डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। इनका एग्जाम्पल है अमेज़न फॉरेस्ट। डेसीड्यूज एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, लगभग ये समर्स के अंदर इनका ये सिस्टम रहता है। कम टू द आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों ज़रूरी है, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है। सो प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। सो चेंजेस ऑफ climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plants and animals. अगर क्लाइमेट में चेंजेस रहेगा, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगी, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होगा। मैनी स्पीशीज़ हैव
become vulnerable or endangered और some are the verge of extinction। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो चुकी है, कुछ ख़त्म होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉयल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एक्सटेंड कर रही हैं रिसोर्सेज को। One of the major concern in the poaching which result in the sharp decline in the number of particular species, शिकार करना। The animals are poached for collection and illegal trade of hide, skin, nail, teeth, horns as well as feather। इनके लिए इनका शिकार किया जाता है। Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodiles, rhinoceros, snow leopard or ostrich, पिकॉक। दीज कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनको कैसे बचाया जा सकता है? सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करके। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कुछ गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं जिससे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, लेक्स, वेटलैंड्स टू नेसेसरी टू सेव द प्रेशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन। बहुत सी चीज़ें ऐसी हमें करनी चाहिए जिससे क्या हो कि इनको कंजर्व किया जा सके हमारे ये प्रेशियस रिसोर्सेज को। देयर इज़ अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इन द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पीशीज़। हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वही डिस्टर्ब करती हैं सबसे ज़्यादा। Due to indiscriminate killing, several birds and animals have either become extinct or are verged on the extinction। हमारी इसी वजह से हमने जो इन लोगों को अंधाधुंध मारा है, शिकार किए हैं, उस वजह से बहुत सी स्पीशीज़ तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, इनको इनकरेज किया जाना चाहिए स्कूल चिल्ड्रंस को सबसे ज़्यादा कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस स्पीशीज़ को बचाया जा सके। मैनी कंट्रीज़ हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। बहुत कंट्रीज़ ने, हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी हंटिंग बैन है। इन इंडिया किलिंग लाइक टाइगर, डीर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉज इज़ इलीगल। As international convention site CITES has been established that lists several species of animal and birds in which trade is prohibited। कि अगर आप व्यापार के लिए इनका यूज़ करेंगे तो वो भी मना ही है। Conservation of plants and animals is an ethical duty of every citizen। हर सिटीज़न की ड्यूटी बनती है कि वो प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा करे ताकि हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब अपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।